एक बार की बात है, स्वर्गलोक में सभी देवताओं के बीच यह बहस छिड़ गई कि उनमें से प्रथम पूज्य यानी किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले पूजे जाने वाला देवता कौन होगा। मामला सुलझाने के लिए सभी देवता भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे। शिव जी ने मुस्कुराते हुए एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा, आप में से जो भी अपने अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर सबसे पहले लगाकर वापस लौटेगा, वही सबसे पहले पूजे जाने योग्य माना जाएगा। यह सुनते ही गणेश जी के बड़े भाई स्वामी कार्तिकेय अपने तीव्र गति वाले वाहन मयूर मतलब मोर पर सवार हुए और तेजी से ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर भगवान गणेश असमंजस में पड़ गए। उनका शरीर भारी था और उनका वाहन एक छोटा सा मूषक यानी चूहा था। चूहे पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करना और कार्तिकेय से पहले लौटना असंभव था। गणेश जी ने थोड़ी देर शांत रहकर विचार किया। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वे उठे। उन्होंने माता पार्वती और पिता शिव को एक साथ एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। जब शिव पार्वती बैठ गए तो गणेश जी ने बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उनके पैर छुए और उनके चक्कर लगाने लगे। उन्होंने माता पिता के चारों ओर घूमकर 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुछ ही देर में कार्तिकेय जी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर थक हारकर वापस लौटे। उन्हें लगा कि वे ही विजेता हैं, लेकिन तभी शिव जी ने गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया। कार्तिकेय और अन्य देवताओं ने हैरान होकर पूछा, हे प्रभु, गणेश तो कहीं गए ही नहीं, फिर वे विजेता कैसे हुए? तब गणेश जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, शास्त्रों के अनुसार माता पिता का स्थान इस पूरे ब्रह्मांड से भी ऊंचा और पवित्र होता है। वे ही पूरे संसार के निर्माता हैं। इसलिए अपने माता पिता की परिक्रमा करना पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बराबर है। गणेश जी की यह कुशाग्र बुद्धि और माता पिता के प्रति अगाध प्रेम देखकर शिव और पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को गले लगा लिया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में माता पिता का स्थान सबसे ऊपर है। उनकी सेवा और सम्मान करना ही सबसे बड़ी पूजा है। साथ ही शारीरिक बल से हमेशा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है।